ठगी के इस गढ़ में खड़े होकर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये बड़ा सा मैदान है, कई बीघों का ये खेत है जिसे अपने कब्जे में लेकर, किराए पर लेकर जो आरोपी है उसने किस तरीके से डेवलप किया है। तस्वीरों को देखिए। लिखा हुआ है भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स। इस टाइटल के संग देश में अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर बच्चों को लाकर ट्रेनिंग दी जाती है। दावा किया जाता है उनके परिजनों के संग कि उनकी नौकरियां लगवाई जाएगी। आप इन झंडों को देखिए, ये झंडे अलग अलग मैसेजेस के संग लगे हुए हैं। इसके अलावा इनमें से कई झंडे कई सर्विसेज से भी जुड़े हुए हैं, जिन झंडों के जरिए नौकरी देने के लिए मोटिवेट करने की बात की जाती है। तिरंगा भी बीच में, भारत का जो झंडा है वो तिरंगा भी लगा हुआ बीच में आपको दिखाई देगा। इस तरीके से इस पूरे मैदान को बनाया गया है ठगी के लिए, शिकार बनाने के लिए। इस तरीके से इस मैदान को डेवलप किया गया है। हम फिर एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स या कुछ इस तरीके से इसे डेवलप किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में इसके मास्टरमाइंड अरविंद पांडे और उसकी एक असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि ये मामला सेना से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए सेना भी इसकी तफ्तीश में इन्वॉल्व हो गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम पुलिस के और सेना के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए ठगी का ये पूरी साजिश रची गई है। आर्मी और पुलिस में भर्ती के नाम पर ठगी करने के मैनपुरी के मामले में तस्वीरें हम आपको सेंटर की दिखा रहे हैं और ठीक इसके सामने कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद हैं जो हर दिन यहाँ गतिविधियां जो होती थी उनको देखते थे, समझते थे। और अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो क्या देखते समझते, उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंगदनाथ। अंगदनाथ जी, क्या होता था यहाँ पे, क्या जगह क्या है ये? यहाँ पता नहीं, वो लड़के आते थे 4 बजे के टाइम। हम भी शुगर के मरीज हैं, घूमने आए तो देखा, पहले देखा 200-250 लड़के। पता रहे ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है मिलिट्री का, पुलिस का, ऐसा सुना था। लेकिन हमें तो नकली हुआ मालूम पड़ा ये कि नौकरी लगेगी। अभी तो नौकरी लगेगी ऐसी भी बातें करते थे? हाँ करते थे। क्या बोलते थे? काफ़ी लोगों को ठगा। हमारे एक पत्रकार महोदय हैं, किसी ने उनके भांजे को ठग लिया, 4 लाख रुपए उनसे ले लिए। फौजी हैं एक, वो पत्रकारिता भी करते हैं, बढ़िया आदमी हैं। तो उनके भांजे को ठग लिया। और यहाँ भी एक दिन आए थे 20-25 लड़के, तो 2 लड़कों को पकड़ के खींच लिया था। हम लोग यहाँ थे तो पता नहीं क्या लूट मार कर रहे, तो भाग पड़े सब लोग, तो बीच बचाव कर दिया। आते थे सब लड़के, करते क्या थे इसके अंदर? लड़के वो मिलिट्री की वर्दी पहन के लेफ्ट राइट करते थे, घूमते थे, दौड़ाते थे। वो कूदा फांदी करते थे इसी फील्ड में। आप देखते थे उनको, आपके क्या मन में आता था, क्या है ये सब? हमने सोचा ये मिलिट्री वाला कोई ट्रेनिंग सेंटर है। ऐसा ठगी भ्रम ऐसा रखते थे कि कोई मिलिट्री का ट्रेनिंग सेंटर? हाँ, ऐसा मालूम पड़ रहा था। पुलिस का भी बोर्ड लगा रखे थे। ये कैंटीन का वो एक हुआ वहाँ पड़ा है हमारे, उसमें कैंटीन है। पता नहीं, हम तो समझ सरकारी, हम तो वहाँ गोरखपुर ठगी है। हाँ, हमारा तो गोरखपुर में योगी मठ पर है हमारा। देखकर लगा कि ठगी की तैयारी है पूरी? हाँ, बातचीत से लगा। जब लड़के वो हमारे स्थलबोर में बालकनाथ जी का मठ है, वहाँ के 2 लड़के आए, मिले, हमको देखा उन्होंने कि आप वहाँ मिले थे। हमने कहा हाँ, हम मठ पे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा 2.5 लाख रुपया चला गया। हमने किस नाम का, कि यहाँ पर हमारी नौकरी लगेगी। तो वो लड़के रात में भाग गए। जब पुलिस आती है तो वो पूछती बताती है, वो भाग गए, कोई मंत्री बना दिया। आप इस जगह को कितने समय से देख रहे हैं? हम इसी कॉलेज में यहाँ कार्यरत हैं। हम बहुत दिन से देख रहे हैं, एक साल से चला रहा है ये क्या करते थे यहाँ? 1 साल हो गया इसको चलते हुए, क्या गतिविधियाँ देखते थे? यहाँ यही ट्रेन अपने भाग दौड़ कराता था, लड़कों को बाहर के लड़के रखता था यहाँ पर। और मैनपुरी के लड़के नहीं होते? मैनपुरी के 1-2 थे और सब बाहर के ही थे लड़के। और जो उसका ओनर है वो पांडे करके था, वो आता था फौज की वर्दी पहन के। हाँ, आप लोगों से कभी बात हुई हो, कुछ अपने बारे में बताया उसने? अब बात तो होती थी, लेकिन ऐसे ही कुछ बस बताया, कुछ नहीं, ऐसी हल्की पूरी आया। कभी कुछ जरूरत पड़ी तो यहाँ से लेने आया और चला गया अपना। अब तो पूरा ठगी का मामला दिख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, लगता था कि ठग है सब? बहुत लोग आए यहाँ, बहुत ठग है। वो ठग तो शुरू से ही नजर आ रहा था कि वो ठग है यहाँ। ठग देखने में लगता हाँ, बच्चे जो आते थे वो क्या करते थे? वो यहीं अपने रुकते थे कहीं खाना पीना बनाने के लिए, और बेचारे यहीं डरे रहते थे पूरे दिन। वो अपनी जगह था, ये ट्रेन कर रहे हैं यहाँ से, फिर हम भर्ती करा देंगे। दावा करता था कि भर्ती करा? हाँ, भर्ती कराएगा ये बताता था? अब जी तो वही जाने कि हम बताएं। वो भर्ती ऐसा बोलता था कि आर्मी वालों का सेंटर? हाँ, आर्मी वालों का सेंटर है वो। हम जगह तो हमारा ब्रांच चल रही है, 2-3 जगह बता रहा था।
तो देखिए स्थानीय लोग हैं, क्या गतिविधियां होती थी उस बारे में अपनी बात बता रहे हैं। सामान्य से खेत को ठगी के लिए किस तरह से बदला गया है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं से देखने पर यह खेत मालूम नहीं देता, मालूम चलता है कि पुलिस या आर्मी के ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई सेंटर है। इन टायर्स को देखिए, इन टायर्स के बीच से निकलते समय कई ट्रेनिंग के वीडियो हमने फिल्मों में सेना और पुलिस के जवानों को करते हुए देखे हैं। इन लॉन्ग जंप्स के जो पेडल्स हैं उन्हें देखिए, इनके ऊपर से कूद के जंपिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। आगे आप देखेंगे सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये वो सीढ़ियां हैं जिनके जरिए ऊंचाई पर हाथों से पकड़कर जाया जाता है। अलग अलग जो आर्मी और पुलिस की ट्रेनिंग में हम इक्विपमेंट्स को देखते हैं, उन इक्विपमेंट्स को इस 22 बीघे के खेत में लगा हुआ बना हुआ आप देखेंगे। अलग अलग तरीके की बातें इसमें की जा रही हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं। किराए पर इस खेत को लेकर कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है, कुछ इस तरीके से सिंबॉलिक किया गया है कि देख के लगता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम सेना के लिए चलाया जा रहा है। इस तरीके की बातें इस इलाके में इससे जुड़ी हुई फैलाई जा रही हैं। दीपक त्रिपाठी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत।